सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे शिखर जी पर कुछ ना कुछ नई बातें लाकर लेने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से पूर्णिमा शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र। और आज की शुरुआत सबसे पहले उन दो संतों की आहुति के लिए, बलिदान के लिए, जिन्होंने श्री सम्मेद शिखर जी को पावन जैन तीर्थ घोषित करने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी पूरे जैन समाज के साथ आप सभी के साथ हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। और यही भावना भाता है, यही चाहता था कि कल जब हमारे जैन समाज के शीर्षस्थ लोग जब भूपेंद्र यदि मीटिंग कर रहे थे तो अगर खड़े होकर 2 लाइनें इससे शुरुआत की होती तो शायद संवेदनशीलता की और महत्व पता चल पाता सरकार को कि हम कितने ज़्यादा इस पर दुखित हैं कि हमारे 2 संतों को बलिदान देना पड़ा। और अब भी कह रहे हैं यह बलिदान जारी रहेगा। इसके बारे में कल बात करेंगे। पर हाँ, कल का दिन जैन समाज के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन था। क्या मिला इसकी बात करेंगे। हाँ, कल 2 चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ। पहले 2 पन्नों का पत्र आया राज्य से, झारखंड सरकार से केंद्र के पास, और फिर सूरज जब छिप रहा था तब 2 पृष्ठों का 1000 शब्दों के लगभग चिट्ठी केंद्र से पहुंच गई राज्य के पाले में। यानी आदान प्रदान एक दिन में 2 चिट्ठियों का हो गया। पर सवाल यह आता है जैन समाज को क्या मिला। जैसा परिलक्षित हुआ जैन समाज बहुत खुश हुआ। इको टूरिज्म के बारे में हटाने के लिए OM ऑफिस मीमो जारी कर दी गई। ऐसी ऑफिस मीमा जो पहले भी कई बार हमारी पवित्रता के बारे में राज्य सरकार जारी कर चुकी है। तो क्या जैन समाज सही रहा? बहुत बड़ा उसे जो चाहता था क्या मिल गया? आज इसी की चर्चा चैनल महालक्ष्मी आपके सामने कर रहा है। चिंतन आपको करना है, मनन आपको करना है कि हमारी सफलता 100 में से 100 मिली या फिर आप कहेंगे क्या यही हाथ में आया। सोचने वाली बात है। हाँ, यह जो विचार हम बता रहे हैं यह चैनल महालक्ष्मी के विचार हैं, अपने निजी विचार हैं। इसमें किसी बड़ी कमेटी, क्योंकि बड़ी कमेटी ने निर्णय ले लिया, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें जो चाहते थे, आज सारे मीडिया इसी को बोल रहा है, जिसने कल कहा हमारे शीट कर दे कि जैन मांगते हैं पर्यटन नहीं है तीर्थ क्षेत्र घोषित हो, आज वही सब कह रहे हैं जैन समाज को बड़ी जीत मिल गई। जैन समाज धन्यवाद दे रहा है सरकार को, मोदी जी को और साथ में भूपेंद्र यादव जी को। और यह बाकायदा एक प्रेस गिफ्ट तैयार थी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यह तैयार करके दे दी गई। हाँ, तो अब बात करते हैं पहली चिट्ठी जो झारखंड से पहुंची दिल्ली केंद्र के पास। ये थी हेमंत सोरेन जी की, आप देख भी रहे हैं चिट्ठी। इसमें 3 बातें खास बात कही। पहली कही उन्होंने कि हमने झारखंड पर्यटन नीति 2021 में पारसनाथ को तीर्थ स्थल मानते हुए इस स्थल को धार्मिक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख है विकसित करने का। कैसे? धार्मिक तीर्थ क्षेत्र के रूप में। पर यह बनाया किसके अंदर है? पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकार बोर्ड के अंदर बनाया है इसको। यानी बनाया पर्यटन के अंदर ही है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में। ये कहना चाहते थे वो। दूसरी बात कहते हैं कि हमने राज्य सरकार ने इस स्थल की पवित्रता व शुचिता को बनाए रखने के लिए गिरिडीह के जिलाधिकारी जो हैं DM है और RC अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी कर रखे हैं, जो हर साल हर बार होते टूटते जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी है। अब आती है तीसरी बात जो उन्होंने कही। तीसरी बात आई वही वाली 2019 अगस्त 5 के गजट की, जिसके बारे में चैनल में बार कहता रहा कि इसको निरस्त करने के बारे में पत्र जा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि निरस्त की अनुशंसा कर। बस यही बात हुई। हेमंत सोरेन जी ने इसमें अनुशंसा कर दी, यानी गेंद अपने पाले से इस पाले में डाली। वैसे वास्तव में इसकी अनुशंसा तत्कालीन भाजपा सरकार ने की थी, राज्य सरकार ने केंद्र के पास। और फिर उनसे कहा भाई ये इसके बारे में हमें जैन समाज से कई आवेदन मिले हैं, इसलिए इसको निरस्त करने की आप उचित निर्देश लीजिए। तो इस पत्र के अंदर मेन यह बातें रही। हाँ, सूरज निकला तो झारखंड से पत्र आया और सूरज छिपने लगा लगभग 4:45 बजे तो यहाँ से वहाँ चिट्ठी चली गई। यानी होमवर्क बराबर। और हाँ, यह जो पत्र दिया गया आप सामने देख भी रहे हैं। दूसरे में उन्होंने साफ लिख दिया
जो लिखा था कि सम्मेश शिखर जी जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र व पूजनीय तीर्थ स्थान है। इसमें कोई दो राय नहीं, पहले भी लिख चुके, पवित्रतम स्थल है, इसमें कोई नई चीज नहीं मिल पाई थी। हाँ, तीसरे पैरे में उन्होंने बहुत बातें करी जिसके बारे में हम बहुत खुश हैं, सब कुछ मिल गया। जैसे सुनते हैं, मांस मदिरा के बारे में कह दिया कि इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये लिख दिया। फिर तीसरा उन्होंने कह दिया नशीले पदार्थ साथ में जोड़ लिया उन्होंने, साथ में इसके अंदर लाउड स्पीकर तेज बजाना, पालतू जानवर हद घूमना, और साथ में इन्होंने कर दिया कि आप यहाँ पर ट्रैकिंग करते हो या कैंपिंग करते हो, उस पर भी मनाही कर दी। इस तरह उन्होंने 5-6 पॉइंट लिखे जिसके बारे में हम बहुत खुश हुए। जितने वकील हैं, वैसे भूपेंद्र यादव ये बहुत सुलझे हुए वकील हैं, इसलिए हमारी 40 की जो टीम गई उनके सामने एकदम जैसे नतमस्तक रही थी। उन्होंने अपने अपने दांवपेच में जैसे हमें यह जो उन्होंने पकड़ाया कि यह वैसे जो विधि को जानते हैं क्या वह बताएंगे, यह सब तो पहले ही वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में प्रतिबंधित है। हमें क्या मिला, यानी उसी 1972 के एक्ट को जो 1984 में लगा उसी को घुमा के पकड़ा दिया क्या। इसमें नया किया था, हाँ इसमें लिखिए कैंपिंग और ट्रैकिंग के बारे में कल सुबह बताएंगे आपको। 15 जनवरी के लिए भाजपा के ही एक आदमी ने, जिलाधिकारी जो वहां पर हैं उनके कल खुलासा करें, जिलाध्यक्ष जो वहां के नेता जो उनके हैं, उन्होंने क्या चैलेंज दिया है जैन समाज को। एक तरफ भाजपा सरकार यह कह रही है केंद्र में, वहां भाजपा के जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं, 15 जनवरी को हम पूरे इसको घेर लेंगे पारसनाथ को, अहिंसा के इस क्षेत्र में, फिर हम बताएंगे क्या होता है, खुलासा कल करेंगे। एक भाजपा की बात यह है और दूसरी बात वहां क्या निकलती है, इस पत्र के बाद की बात है वो। अब देखते हैं क्या जवाब आता है। और हाँ, इसके बाद तीसरी बात आई, खास बात उन्होंने लिख दी इसके अंदर, बहुत बड़ी बात, कि हम इको टूरिज्म के बारे में हटा रहे हैं। इसके अंदर एक बात और जो हैरान की बात है, अब वह देखते हैं। सचमुच हमारे सारे शीर्ष लोग थे, नहीं देख पाए, और गजब की बात है ये ऑफिस मीमो है जो कम से कम 50 लोगों द्वारा पहले त्रुटि सही होंगी, पढ़ा गया होगा, और उसमें क्या लिखा है आपके भी होश उड़ जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, 40 की टीम हमारी थी, सरकार के सारे महकमे के बड़े बड़े लोग थे, ध्यान से पढ़ के एक एक शब्द बनाया होगा, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र नहीं लिखा इसके अंदर, जो जैन समाज चाहता था, जिसकी लड़ाई थी कि पर्यटक नहीं गए तीर्थ क्षेत्र पर। हाँ, लिखा गया पता क्या है, तीसरे पहरे की 5वीं लाइन पढ़ लीजिए, हैरान हो जाएंगे पढ़ के। और हमारे सब लोग इसको पढ़ के खुशी से मना, किसी ने गलती नहीं नोटी, और आज चैनल मालिक आपको इस गलती पर नजर डालता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अपवित्र स्थल, हमारे जैनों के मंदिर गुफाएं जो हैं, क्या वो अपवित्र स्थल हैं? जो सांस्कृतिक धरोहर वहां अपवित्र है? हाँ, आप कहेंगे त्रुटि हो गई थी, पवित्र होना चाहिए। एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है ऑफिस मीमो के अंदर, क्या जगह लिखी है, क्या शब्द लिखा है, क्या छोड़ा गया है, तीर्थ क्षेत्र गोड़ के पवित्र क्षेत्र गया है, उसका भी महत्व है, हमें नहीं लिया गया। और यहाँ पर उसे अपवित्र स्थल जो आप देख रहे हैं इस पत्र के अंदर, वैसे वहाँ तक खबर पहुँचा दी गई है, सूचना बता दी गई है, और उम्मीद है शायद वहाँ से इसको ठीक करा जा रहा होगा। और इसमें अब एक पत्र से ही समझ नहीं आया, गजब में लिखते हैं पारसनाथ हिल, यहाँ लिखते हैं पारसनाथ पर्वत, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पारसनाथ है, तो इसमें तीनों क्या शब्द एक हैं या तीनों की अलग अलग पैमाइश है? क्योंकि मैपिंग कहीं नहीं हुई है और इसके बारे में ना राज्य उल्लेख करता है ना केंद्र उल्लेख करता है, गजब की बात है। और चौथे होते हैं, हमने सारे इको सेंसिटिव जोन जो बनाया उसमें हमने खंड 3 यानी के प्रावधानों को सबको हटा दिया है। अब इसमें दो बातें क्लियर नहीं हो रही हैं कि इको टूरिज्म संबंधित प्रावधान हटाया है या पूरे खंड 3 को हटा दिया है। अगर खंड 3 हटा दिया है तो जो जो सुविधाएं इको सेंसिटिव जोन से मिलनी थी वह सब बंद हो जाएंगी। जो हम कह रहे थे ना, चौड़े रास्ते, ये वो सब उस इको सेफ थे, बैन थे, अगर वह हट जाएगा। वैसे राज्य सरकार कहती है हमने इस पर भी कुछ नहीं किया, बस फाइल में रखा था, फाइल में रखा हुआ है, अभी कार्रवाई की नहीं 2019 के ऊपर, यह वह कहती है। अब हमें मिला क्या है, अब बात यह करते। 2 संतों ने बलिदान दे दिया अपने शिखर जी को पवित्र जैन तीर्थ घोषित कराने के लिए। 2 बच्चे ठंड में टोंक पर पहुंचे थे, सम्मेश शिखर जी प्राणों से प्यारा है कहने के लिए। सैकड़ों लोगों को पुलिस के डंडे पड़े, धक्के पड़े, यह सब दुर्व्यवहार हुआ और ये लाखों लोग सड़कों पे आ गए घरों से उतर के, एक आवाज़ लेके, जज्बा लेके, आवाज़ सिर्फ एक, पर्यटन नहीं, हमें जैन तीर्थ क्षेत्र चाहिए। इन सब को क्या मिला? आज फैसला
यहीं पर रोक रहे हैं। हमारी बड़ी बड़ी कमेटियों ने तो एक प्रकार से इस चैप्टर को साइन करके बंद कर दिया। क्या हमारे लिए इतना ही सही है या वास्तव में सब कुछ मिल गया? जो बातें गजट के अनुसार, एक्ट के अनुसार पहले ही प्रतिबंधित थी, उनके अलावा इको टूरिज्म के बारे में अधिसूचना नहीं हुई। अभी ऑफिस मेमो दिया है और गजब की बात है, ऑफिस मेमो केंद्र राज्य के पल खेल चुनाव का राजनीति का है। जिस गजट को केंद्र ने अधिसूचित किया उसके बारे में कहती है इसको रोकते हैं और सरकार, राज्य सरकार को हम ऑफिस मेमो जारी करते हैं उनके नाम से। जिस अधिसूचना को जनाब केंद्र बनाता है उसमें परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र को होता है। पर हमारे इस मंत्री यहाँ बैठक में हमारे लोगों ने यही मान लिया कि अब ये गेंद राज्य सरकार से कहेंगे, क्योंकि हमें केंद्र ने बहुत कुछ दे दिया है। मिला क्या है? एक बार फिर कहते हैं, यही बस पढ़े लिखे समाज को, सबसे मोटी जेब वाले समाज को 24% टैक्स देने वाले के लिए बस यही झुंझुना ही काफ़ी था। शायद यही हमारी राय है, निजी राय है, क्योंकि बड़ी कमेटियां इस पर हमारे साथ जरूर नहीं कह पाएंगी। उन्होंने जो किया बहुत अपने दिमाग से सही सोचा होगा, पर हमारी छोटी सोच शायद यह भी कहती है कि जो 2 पन्ने के पत्र में हेमंत सोरेन ने दिया कुछ नहीं मिला। ये 2 पन्ने का इनका सिर्फ इको टूरिज्म के तीसरे खंड को रोकने की बात की, जिसमें 9 अच्छाई थी हमारे क्षेत्र के लिए। 2 कमियां थी इको टूरिज्म के बारे में और साथ में कुटीर उद्योग के बारे में। तो सरकार ने क्या करा? पूरी सबके लिए कह दिया नहीं। पारसनाथ हिल कितना बड़ा है? पारसनाथ पर्वत क्या वही है या वाइल्ड लाइफ पर्वत है? उसकी मैपिंग करके नहीं बताया। हाँ, मांस मदिरा बिक्री के बारे में कह दिया जरूर, पर मधुबन मोड़ से लेके मधुबन तलहटी तक जहां मांस की हम पहले भी दिखा चुके हैं फोटो, उसके बारे में शांत है सरकारी लेटर केंद्र का भी और राज्य का भी। यानी उसने उस क्षेत्र में जोड़ा ही नहीं है कि यह भी हमारा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। नहीं, पवित्रता के बारे में नहीं कहा गया। और जैन पवित्र तीर्थ घोषित हुए बगैर क्या जैन समाज के इस आंदोलन को बंद कर दिया गया? क्योंकि अब नहीं उठ सकता। यह गलती आज हम नहीं कह रहे, आज आने वाले 5, 10, 20 साल बाद बच्चे पूछेंगे अपने बुजुर्गों से कि जब 20 साल पहले ऐसा हुआ था शिखर जी के बारे में, तब आपने इसको जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं कराया था? जब पूरा समाज, पूरा लोग, जैन नहीं, आज हिंदू समाज भी, मुस्लिम समाज भी, सिख समाज भी, ईसाई समाज भी आज जैन इस बात के लिए खड़ा है। जब सरकारों से जैन समाज कह रहा है कि हमें यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र चाहिए, तो सरकार क्यों बार बार से पर्यटन कहती है? हाँ, पवित्र मानती है, लेकिन घोषणा नहीं करती है कि जैन तीर्थ पवित्र क्षेत्र है। और इसके लिए हमारी सभी कमेटियां वहां जाके अपनी बात कह देती हैं। उधर भाजपा के जिला अध्यक्ष कहते हैं 15 जनवरी को हम पूरे पारसनाथ का घेराव कर देंगे और अहिंसक क्षेत्र में क्या करेंगे कल सुन लीजिएगा। सादर जय जिनेन्द्र।